हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका प्रीति पीसीएस में। और जेपीएससी के एग्ज़ाम में अब बस 5 दिन है, 17 को तो अपना एग्ज़ाम ही है। तो चलिए एकदम जोर शोर से तैयारी कर लेते हैं और आखिरी के 5 दिन में हम बहुत अच्छे अपने रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें कुल 30 प्रश्न होंगे। वैसे थंबनेल पे 50+ है, तो हम इसे 2 पार्ट में बना देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? जहानाबाद, गया, नवादा, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवादा। विच इज द फर्स्ट लॉ कॉलेज इन झारखंड? झारखंड का पहला लॉ कॉलेज कौन सा है भाई? तो छोटा नागपुर लॉ कॉलेज, याद रख लीजिएगा। तीसरा है, वेन वाज जगन्नाथपुर टेम्पल एट रांची बिल्ट? रांची में जगन्नाथपुर जो मंदिर है वो कब स्थापित किया गया, कब बना? तो 1891, 1891, 1891, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है हमारा, वेयर इज घाघरी फॉल्स लोकेटेड? यानी जो घाघरी जलप्रपात है वो कहाँ लोकेटेड है? तो नेतरहाट में लोकेटेड है। ठीक, अब आते हैं अपने 5वें प्रश्न पर। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो नेतरहाट है। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र है लोहरदगा, नेतरहाट या पलामू? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेतरहाट। विंध्यन चट्टानी समूह होने का एकमात्र स्थान कौन सा है? दामोदर घाटी, सोन घाटी या लोहरदगा घाटी? तो जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं वो आपका बिहार झारखंड में भी है, यूपी में है। तो हमारा दामोदर घाटी नहीं होगा, लोहरदगा नहीं होगा, सोन घाटी हो जाएगा। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? यानी जो जीव हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं वो झारखंड राज्य में भी पाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? पारसनाथ पहाड़, राजमहल पहाड़ी, पोरहाट पहाड़ी या जमशेदपुर पहाड़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारसनाथ पहाड़। दोस्तों, वीडियो को 2 स्पीड पे देखिए गया या फिर जैसा आपको ठीक लगे उस तरह से स्पीड पे देख लीजिएगा ताकि हमारा जल्दी से रिवीजन हो जाए। आते हैं अपने 9वें प्रश्न पर। समुद्र झारखंड से कितनी दूरी पर है? 122 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 130 किलोमीटर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 90 किलोमीटर। मानसून लौटते समय झारखंड में कैसी वर्षा होती है? जो वर्षा होती है वो किस महीने में होती है जब मानसून लौटता है? तो सितंबर से नवंबर में वर्षा होती है। झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेतरहाट। सबसे ऊंचा क्षेत्र क्या है? तो नेतरहाट है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो नेतरहाट में। सर्वाधिक ठंडा स्थल? तो नेतरहाट। झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है? तो पुनपुन नदी। झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? धनबाद है, बोकारो है, दुमका है या पाकुड़ है? तो प से पुरुष और न्यूनतम तो पाकुड़, याद रखिएगा। ये सब से ऐसा लगता है कि थोड़ा इंडस्ट्री है, पढ़े लिखे लोग हैं इधर, लेकिन पाकुड़ जो है यहाँ पे न्यूनतम साक्षरता है। धनबाद के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता है? रामगढ़, रांची, देवघर? तो ऑब्वियस सी बात है रांची इसका सही उत्तर हो जाएगा, सर्वाधिक पूछ रहा है तो। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला तो ये भी हो जाएगा पाकुड़। झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 50.89, 60.32 या 56.21? तो 56.21 याद रखिएगा। ठीक, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में झारखंड की जनसंख्या से संबंधित सभी प्रश्नों को देख लेंगे और भारत का 2011 का जनगणना हुआ था और जनगणना से संबंधित जो भविष्य के लिए तथ्य रखे गए हैं वो सभी प्रश्नों को हम देख लेंगे। तो आते हैं अब अपने 17वें प्रश्न पर। हमारा 17वां प्रश्न है, विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? जो झारखंड विधानसभा था उसमें प्रथम नेता कौन बने थे? इंदर सिंह नामधारी, स्टीफन मरांडी, बीएल मरांडी, प्रभात कुमार? तो स्टीफन मरांडी जो थे वो विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन है?
जो प्रथम मुख्य सचिव बने थे झारखंड के वो कौन है? विनोद कुमार गुप्ता, बीएस दुबे, पी शंकरन या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीएस दुबे। आते हैं अपने 19वें प्रश्न पर। झारखंड में सांसदों की संख्या कितनी है? तो टोटल मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 20 है। 20 ले लेते हैं कि हमारे सांसद है, जिसमें से 14 लोकसभा के लिए और 6 राज्यसभा के लिए, यानी राज्यसभा में 6 सदस्य, लोकसभा में 14 सदस्य हैं झारखंड के। आते हैं अपने 20वें प्रश्न पर। झारखंड राज्य के किस जिले में पकलो अभयारण्य स्थित है? रांची में, हजारीबाग में, चतरा में, धनबाद में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चतरा में। झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन से नंबर का राज्य है? तो दूसरा राज्य बन गया है और इसने हाल ही में जेपी के आंदोलनकारी, जो जयप्रकाश आंदोलन हुआ था उसमें से रिलेटेड जो भी आंदोलनकारी हैं उनको पेंशन देने वाला भारत का यह दूसरा राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री जन वन योजना, सीएम जन वन योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा कितनी है? 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 एकड़। हमारा 23वां प्रश्न है, सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब हुई? 1970, 1952, 1966 या 1982? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1970। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ईंधन का काम क्या होता है? जलावन के लिए। तो ज से ईंधन का काम है जलावन और स्थित है कहाँ? जलगोड़ा। तो जलना, जलगोड़ा, ईंधन। याद रख लीजिएगा कि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जलगोड़ा में है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 1968, 1952, 1971, 1974? तो ये हुई थी आपका 1968 में। घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ? 1767, 1752, 1758? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1767 में। शंख नदी का उद्गम है कौन सा जिला? तो गुमला जिला। शंख गोल होता है तो गुमला करके याद रख लीजिएगा। बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया? सोमा मुंडा को या गया मुंडा को? तो बिरसा मुंडा ने अपने आंदोलन के धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख सोमा मुंडा को बनाया था। अगला प्रश्न है, राज्य में जल संरक्षण के लिए डोभा निर्माण किस वर्ष शुरू किया गया? जल के बचाव के लिए डोभा निर्माण हुआ है, किस वर्ष किया गया? 2011, 2013, 2016, 2018? तो सही उत्तर हो जाएगा 2016 में डोभा निर्माण किया गया। किस लिए? जल संरक्षण के लिए। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, डोभा निर्माण का संबंध किस लिए है? जल संरक्षण के लिए, भूमि संरक्षण के लिए, वन संरक्षण के लिए या वायु प्रदूषण से रोकने के लिए? तो जल संरक्षण याद रखिएगा। आते हैं अपने 30वें प्रश्न पर। 30वां प्रश्न है, कुड़ुख या उरांव किस भाषा परिवार की भाषा है? इंडो आर्यन या द्रविड़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रविड़ परिवार से आते हैं उरांव। 1929 में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में अधिवेशन में कौन अध्यक्ष चुने गए? बोल रहा है जो झरिया में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस हुआ उसमें अध्यक्ष कौन चुने गए? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। फिर प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में किस वर्ष हुआ? 1925, 1929, 1934? तो 1929 में हुआ। याद रखिएगा 1929 में झरिया में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। झरिया में कब हुआ? तो 1929 में हुआ। 33वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लाख या जो लाह जिसका चूड़ी बनता है उसका निर्यातक केंद्र झारखंड के किस स्थान पर स्थित है? यानी कि झारखंड के किस स्थान पर स्थित है विश्व का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र? रांची, हजारीबाग, टोरी या बोकारो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोरी। हमारा अंतिम प्रश्न है,
झारखंड में किस मेले का एक विशिष्ट कार्यक्रम आग पर नंगे पांव चलना है? श्रावणी मेला, टूसू मेला, मंडा मेला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंडा मेला। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में झारखंड की नदी के बारे में, झारखंड की जलवायु, मानसून, उससे रिलेटेड जितने प्रश्न हैं, झारखंड की जनजाति, झारखंड की जनसंख्या से संबंधित और झारखंड की करेंट अफेयर्स, अगर आपको लगता है कि इस तरह के प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और हमारे लिए हेल्पफुल हो रहा है 2 स्पीड में देखिएगा, तो प्लीज़ गाइस कमेंट कीजिए कि क्या और वीडियो बनाया जाए या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।